हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मल्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको ये वीडियो जो दिखाने वाली हूँ वो मेरा पूना के ट्रिप का वीडियो है फ्रेंड्स। तो देखो, हम लोग पूना के लिए निकल चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि पूना भी मुझे जाना था। मेरे भाई का भी गृह प्रवेश का पूजा था। न्यू घर का जो पूजा होता है वो उसका पूजा था, तो मुझे उसमें भी जाना था। तो मैं पूना की ट्रिप के लिए निकल चुकी हूँ। ये मैंने ऑटो रिज़र्व कर दिया था और जो ये मेरा जो ट्रेन था वो दानापुर से था, जिसके कारण मुझे बहुत लॉन्ग ट्रिप पर जाना पड़ा। और पूना जो है कि काफ़ी दूर है। दूर होने के कारण हम लोग जाते जाते मतलब ट्रेन में 2 दिन का सफ़र करते करते बहुत हम लोग थक चुके थे फ्रेंड्स। आपको भी पता होगा कि पटना से पूना की दूरी कितनी है, लेकिन फिर भी। और मैं तुरंत रायपुर से होके आई थी। 1 वीक भी मैंने नहीं रुका और पूना का ट्रिप भी मुझे जाना था। पूना की इस बार समर में, समझिए गर्मी छुट्टी में, हम लोग यही ट्रिप में ही अपना सब कुछ गुजार दिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में जब ट्रेन रुकी थी तो मैंने आप वहाँ का वीडियो बनाया। ये वहाँ पर मज़ार था और बीच में पूरा खाली जगह था। यहाँ पर हम लोगों की ट्रेन बहुत देर रुकी थी। देखो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली यहाँ पहुँच चुकी हूँ पूना में। और मैं मेरी भाभी का गृह प्रवेश था, जिसके कारण मैंने उनको हाथ में मेहंदी लगाया। मैं मेहंदी का भी नेक मुझे मिला था। मैंने मेहंदी भी लगाया अपनी भाभी को, पूरा हाथ में रच के मैंने मेहंदी लगाया। जिसके रात में मेरी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ चुकी थी। पूना में मेरी रात में तबीयत थोड़ी बिगड़ थी। मेरी बहन भी आ गई थी उस समय और उसी ने मुझे थोड़ा दवा ववा दे के मुझे ठीक किया, क्योंकि तुरंत इतना लॉन्ग ट्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तुरंत मैंने अपनी बहन के यहाँ गृह प्रवेश से होके आया था और फिर मुझे तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग सुबह में रेडी हो चुके हैं और मेरे भैया भाभी के घर के न्यू का गृह प्रवेश का टाइमिंग घुसने का आपको 8:30 से 9:30 के बीच था। तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में सबको रेडी हो गए, तैयार हो गए, हम लोग खड़े। ये देखिए, मेरे बहन के हस्बैंड है जो पिंक कलर का कुर्ता पहने हुए हैं, वो मेरी बहन के हस्बैंड है। और ये जो एक बच्ची को गोदी लिए हुए हैं वो मेरी भाभी की माँ है। ये मेरी भाभी के पापा हैं, आप सामने में देख रहे होंगे। और वो जो रेड साड़ी पहनी हुई मेरी बहन है, जिसके यहाँ रायपुर में मैं गई थी। तो आप देख सकते हो, मैंने अपने घर के सभी लोगों से आप लोगों का परिचय करा दिया। और वो जो भगवान की मूर्ति ली हुई है वो मेरी भाभी है, और ऑरेंज कलर की साड़ी जो पहनी है वो मेरी मम्मी है। और रेड कलर की एक और साड़ी जो पहनी है, जो जूड़ा की है, वो मेरी भाभी की बहन है। और ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो मेरे दोनों मेरा भतीजा है। मैंने आप लोगों को सबसे इनका परिचय करा दिया। ये जो स्लेटी कलर की गाड़ी है वो मेरी बहन की है। और देखो, यहाँ हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने भैया के घर। और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उसके न्यू घर के फ्लैट में, जहां हम लोग जाने वाले थे, उसका न्यू घर में। तो वहां हम लोग आ चुके हैं। देखिए, हम लोग सब यहां उतर रहे हैं और पंडित जी का कहना था कि सभी लोग घर में अंदर जब प्रवेश करें तो सभी के हाथ में कुछ होना चाहिए। तो हम लोग सोचे कि क्या हाथ में ले, तो उनके पापा आम का पूरा ये क्या होता है कार्टून लेके आए हुए थे। तो हम लोग सब उसी में से एक एक फल निकाल के ले लिए। देखिए, सभी ने अपना अपना पूरा योगदान दिया है और सभी के हाथ में आपको दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ है। और सभी अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के ही गए हैं अंदर, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 बहन और 1 भाई हैं। तो जिसके कारण हम लोग छोटे फैमिली होने के कारण हम लोग अगर इतना भी लोग नहीं आ पाते तो फिर क्या मतलब था। लेकिन मेरी तबीयत तो रायपुर से जाने के बाद थोड़ी बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को किसी तरह मजबूत बना के रखा कि किसी तरह मैं अपने भैया के ये न्यू घर के गृह प्रवेश में अटेंड कर लूँ। उसके बाद फिर मैं अपने आप को तो फिर संभाल ही लूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इस घर में अब देखो, ये जो यहाँ पे लिफ्ट से हम लोगों को 7th फ्लोर में जाना है। मेरे भैया का जो फ्लैट है वो 7th फ्लोर में है। तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। और हम लोग उस सीढ़ी से तो खैर आजकल चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जिसका हाथ पैर काम करता है वो भी सोचता है कि चलो भाई लिफ्ट से ही चढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग भी सोचे क्यों ना हम लोग भी लिफ्ट से चढ़ जाते हैं, क्योंकि सीढ़ी से तो 7th फ्लोर तक चढ़ना बहुत मुश्किल था।
तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सभी को एक साथ रेडी हो चुके हैं और चढ़ने के लिए। और देखो फाइनली ऊपर हम लोग 7th फ्लोर में पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे करके सभी उसके फ्लैट में जा रहे हैं। और मैं आपको इसके न्यू घर को पूरा आपको दिखाऊंगी अच्छी तरह से। आप देखना फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहो और मुझे पूरा सपोर्ट करो। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे फॉलो ज़रूर करना, मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो में कुछ फॉल्ट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड देखो, यहाँ पर पंडित जी ने कहा था कि दीपक अंदर जला करके ही जाने के लिए, तो मेरी बहन यहाँ दीपक जला रही है। ये मेरे भैया भाभी यहाँ पे सामने में खड़े हैं। थोड़ा टाइम का 19-20 हो गया, जिसके कारण मतलब 19-20 मतलब टाइम के अंदर ही हम लोग अंदर घर में प्रवेश किए। लेकिन जब आदमी लोग सब होते हैं तो कभी कोई इधर चल जाता है, कभी कोई उधर चल जाता है, तो सबको बुलाते बुलाते इकट्ठा करते करते ही टाइम लग जाता है। तो देखो, जो बच्चे को गोदी ली हुई है वो मेरी भाभी की बहन है। वो मतलब अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। और देखो, वो क्रीम कलर के कुर्ते पे मेरे पापा भी हैं। मेरे पापा बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश थे इस पूजा में। वो पूरा आगे बढ़ कर के सहमति किए, क्योंकि वो कोई भी इंसान जब होता है तो वो अब चाहता ही है कि मेरा बेटा हो या बेटी हो वो मुझसे ज़्यादा तरक्की करे। तो जब मेरे पापा ने देखा कि उसका अपना घर भी बहुत खूबसूरत था फ्रेंड, घर भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा घर। तो ये देख के कोई भी खुश हो सकता है, कोई भी वो प्राउड महसूस करेगा। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे अंदर में हम लोग सब घर में इन कर चुके हैं, अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और जिस रूम में पूजा होने वाली थी उसी रूम में कलश रखने के लिए भाभी लोग चली गई। और पूजा थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला था, इसलिए हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम करके, मैं तो फ़िलहाल वीडियो बना रही थी फ्रेंड आप लोगों के लिए, कि फिर मैं अपने सपोर्टर को वीडियो दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये घर कैसा लगा। देखो, मैं ये बाहर का आपको सीन दिखा रही हूँ। ये वहाँ पर बालकोनी है। बालकोनी में मतलब अगर बैठ जाइए तो आपको टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। वहाँ पर मुझे सबसे अच्छा स्पेस वहाँ पर वही लगा, बालकोनी का, क्योंकि मुझे लगा जैसे कि यहाँ पर बैठ जाओ तो फिर कोई चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है। ये मुझे सबसे अच्छा स्पेस लगा फ्रेंड। तो खैर अपनी अपनी बात है, मुझे सबसे अच्छा यही जगह लगा। फ्रेंड्स, मैं अब आपको इनका घर भी घुमा देती हूँ। देखो, ये एक रूम है, ये एक रूम है और इसका 3 BH का रूम है, 3 BH का। तो ये एक रूम मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये दूसरा रूम है ये। और ये जो है, जो बच्चे घूम रहे हैं वो डाइनिंग एरिया का स्पेस है। और मैं आपको अब दिखाती हूँ, ये बाथरूम है, बाथरूम पे दिखा दे रही हूँ आपको। ये वॉशरूम है, ये वाले में कमोड वाला था बाथरूम, बट इसे भैया ने इस इंडियन बनवाया है, क्योंकि मतलब हम लोग ज़्यादातर बिहार के हैं तो हम लोगों को तो इसी तरह का पसंद आता है, इसलिए इसके तोड़ करके ऐसा बनवाया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, और ये जो है आपको लॉबी का एरिया है, मतलब बालकोनी जिसको कह सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा एरिया यही लगा, सबसे अच्छा जगह यही लगा, जहाँ अपना मन भी नहीं लगे तो आप यहाँ से देखते रहो, तो आप पूरी जगह का मुआयना कर सकते हो, पूरा जगह देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जो स्पेस था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से मैं आपको दिखा रही, देखिए उधर जो आपको मैं दिखा रही हूँ वो बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, मतलब साफ लगेगा कि हाँ चढ़ाई वाला एरिया है। तो आप देखो, मैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जैसे कि मेरे भैया का जो फ्लोर है वो 14 फ्लोर तक था। और ये सब जो है वो कोई 12 है, कोई 14 है, कोई 16, मतलब ऐसे ही है, बहुत सारा अपार्टमेंट था। तो सब अलग अलग, देखो सबकी गाड़ियाँ नीचे लगी हुई है, बहुत बड़े कंपाउंड में था। हम लोग ज़्यादातर यहीं पर बैठे रहे दिन भर, मतलब समझिए यहीं पर गुजारे हैं। और देखो, ये बाहर का एरिया है फ्रेंड्स, और ये किचन है। देखिए, आपको मैं किचन दिखा रही हूँ, ये किचन है उसका, देख सकते हो। ये ऊपर में पूरा ग्लास वगैरह लगा हुआ, पूरा सब कुछ वेल फिनिश्ड था, देख सकते हो। ये किचन का बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा ग्रेनाइट वगैरह सब था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसका किचन भी बहुत प्यारा लगा। बस ये जो सिंक था, ये बेसिन जो था, मुझे गोलू का बहुत ही पसंद आया। मेरी छोटी वाली बहन का जो सिंक था वो बहुत पसंद आया। और ये देखो वॉशिंग एरिया, इन्होंने भी अपना वॉशिंग एरिया बनाया है।
एक बालकनी इधर को भी कर सकते हो आप। इधर भी काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है, इधर भी। तो ये अपना वो वॉशिंग एरिया रखेंगी जहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह रख के कपड़ा धो सकती हैं। तो ये वो एरिया हो गया। और ये किचन भी काफ़ी बड़ा है। देखो ये किचन में भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, सब कुछ रखने वगैरह का भी अच्छा व्यवस्था है। आप देख सकते हो, मेरे ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका कलर मुझे बहुत ही, कलर कॉम्बिनेशन जो था मुझे वो बहुत प्यारा लगा, मुझे इसका कलर ही बहुत पसंद आया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी स्पेस है। मैं अब आपको दिखा रही हूँ। देखो नीचे में भी है और ऊपर में भी है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। किचन भी छोटा नहीं था, किचन भी काफ़ी बड़ा था। और ये जो लॉबी का एरिया है, ये डाइनिंग स्पेस बहुत ही अच्छा है। देखो फ्रेंड्स, मैं जो नीचे दिखा रही हूँ, मुझे सबसे अच्छा ये जगह लगा कि देखो सब जगह से फ्लोर है और बीच में एक पेड़ लगा हुआ है। मुझे ये देखकर बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। पूरा फ्लोर ज़मीन बना हुआ है और बीच में एक पेड़ लगा हुआ है। यहाँ सेल्फ़ी लेने के लिए सबसे अच्छा सेल्फ़ी पॉइंट है। और देखो ये बास्केटबॉल का एरिया है। आगे में आप देखोगे कि स्विमिंग पूल है, मतलब सब चीज़ वेल फिनिश्ड था, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जिम का एरिया है और गार्डन एरिया, आपको बच्चे को खेलने के लिए, मतलब सब कुछ आपको वो नीचे वाले फ्लोर में उतरो, नीचे में उतरो और सब कुछ मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा है। और मेरी बहन का जो है वो अपना घर हुआ, वो अपना बनाई है। और ये जो है अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट है। हाँ, बस यही दोनों में डिफरेंस था, बल्कि उसमें भी सारी सुविधाएं थी और इसमें भी सारी सुविधाएं हैं। दोनों अपने अपने जगह पे अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो फ्लैट का ही सुविधा है, तो ये भी अपनी जगह पे अच्छा है। देख सकते हो ये भी भैया ने भी एक नया गैस चूल्हा लिया, जो कि नया लिया जाता है, जैसा कि मैं सुनी हूँ कि नया गैस चूल्हा ही नए घर में लिया जाता है। तो ये देखो, इसका भी मुझे सब कुछ अच्छा लगा। मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज़ अच्छा नहीं है, अपने अपने जगह दोनों का मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दोनों का कोई चीज़ काटा नहीं जा सकता। मैं अभी तुरंत में मैं उसके घर भी गई और यहाँ भी आई, मुझे दोनों जगह बहुत ही पसंद आया। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली यहाँ पर पूजा का होगा और यहाँ हम लोग सब मिलके सब बैठ के एक साथ माला बना रहे हैं घर के डेकोरेशन के लिए। हम लोग यहाँ पर बहुत, वो जो पिंक साड़ी पहनी हुई है वो मेरी भाभी की फ्रेंड हुई, और ये ऑरेंज में मम्मी भी यहाँ बैठ के माला बना रही थी। और पूरा घर के डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं भी बैठ के एक आध माला मैं भी सोची कि बना देती हूँ। पूरा फूल तो भैया लगता है किलो के भाव से ले आया था, तो उसमें हम लोग खूब अच्छे से डेकोरेशन करके, देखो वो मैं भी बना रही हूँ, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं भी सोची बना देती हूँ यहाँ पर। सभी को यहाँ पे बैठे थे क्योंकि पूजा थोड़ी देर बाद शुरू हुई थी, इसलिए हम लोग सभी को यहाँ बैठे हुए थे। तो मतलब हम लोगों ने बहुत ही सारा बनाया। उसके बाद फिर इसे सब मिल के यहाँ पर डेकोरेशन में पूरा घर में पूरा सजाए भी थे हम लोग। अच्छा लग रहा था। घर को तो जितना सजाया जा सकता है वो उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही खूबसूरत लगता है। तो देखो हम लोग सब मिल के यहाँ पे घर को भी माला बनाने के बाद सजाए थे। तो और देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। मतलब ये पूजा जो थी 7 तारीख को हुई थी। देखिए ये जो भाभी का बहन का बच्चा था, ये काफ़ी शरारती था। ये मतलब एक जगह बैठता ही नहीं था शांति से, बिल्कुल। खैर बच्चे तो एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पूजा की भी तैयारी हो रही है और पापा बैठ के सारा पूजा का सामान वगैरह सजा रहे थे। तब तक भैया और भाभी इधर उधर घूम रहे थे, तब तक पापा पूरा वहाँ उसका व्यवस्था कर रहे थे। तो आप देखो, आप घर अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हो, कितना बड़ा एरिया है और अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरे पति ने यहाँ चेयर लगाकर वही जगह पकड़ लिया है। और देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पंडित जी ने पूजा बहुत अच्छे तरीके से कराया है। देखो यहाँ ऑरेंज कलर के कुर्ता जो पहने हुए वही मेरे भैया हैं और ये भाभी हैं। तो अब पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो आप देख सकते हो। देखो फिर ये पूजा को बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी ने पूरा डेकोरेशन किया, पूरा सजाया है, पूरा मतलब पूजा की सारी विधि करवाई है। और देखो यहाँ भैया भाभी अब पूजा करने के लिए बैठे हैं। तो पूजा में थोड़ा समय लगने वाला था। और पूजा हम लोग फ़िलहाल तो वहाँ पर बुलाया भी गया, लेकिन बैठे नहीं थे क्योंकि वहाँ फ़ैन वगैरह नहीं चल पा रहा था, मतलब दिया जल रहा था, जिसके कारण हम लोग वहाँ पर
थोड़े थोड़े देर के लिए आ रहे थे, बैठ रहे थे। इतनी गर्मी थी, लोग कहते हैं कि पुणे में गर्मी नहीं होती है, लेकिन मुझे तो वहाँ काफ़ी गर्मी लगी, बहुत ही गर्मी थी भाई। मुझे लग रहा था कि पुणे का मौसम बहुत अच्छा होता है, वेदर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन नहीं, गर्मी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया का डेकोरेशन करना था, जहाँ जहाँ पे कलश रखा जाता वहाँ वहाँ दिया को रखना था। तो हम लोग दिया को पहले ही एक प्लेट में 10-12 दिया को सजा के डेकोरेशन के लिए, मतलब डेकोरेशन नहीं, जहाँ जहाँ पे कलश रखना था वहाँ वहाँ दिया रखना था। देखो यहाँ दोनों पापा मिलके, मतलब दोनों पापा मतलब समझ जाइए, भाभी के पापा और मेरे पापा दोनों मिलके डेकोरेशन, घर को हम लोगों ने माला बनाया और दोनों ने मिलके घर को पूरा डेकोरेशन किया। अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी मिलके काम कर रहे थे, सभी मिलके सजा रहे थे। यहाँ हम लोग माला बना रहे थे और वो लोग घर का डेकोरेशन कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। देखो फाइनली यहाँ सारा माला फूल बन कर के तैयार हो चुका है और इतना एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो सभी कोई क्या ना किए कि फूल से भी नीचे नीचे में, देखो मैंने जो बनाया था उसमें बीच बीच में आम का पत्ता भी लगा दिया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। घर को तो जितना भी डेकोरेशन किया जाए अच्छा। देखो मैंने कलश के पास एक एक करके फूल, एक एक दिया लगाया, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये काम मैंने किया था। तो सब मैं पूछ रही थी यही कि किधर पूरब दिशा है उधर। और ये जो आप नेवी ब्लू कलर का ये ग्लास देख रहे हो फ्रेंड्स, ये बड़ा सा मतलब क्या कर सकते हो, दराज है ये, मतलब गोदरेज टाइप का, मतलब एक अलमीरा जैसा है। उसमें बहुत ही स्पेस था, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा में था, तो स्पेस काफ़ी था, मतलब अच्छा खासा इसमें कपड़ा रखा जा सकता था। तो देखो, और यहाँ पर एक कलश था, तो मैंने एक ही बार में सारा दिया जला दिया, एक ही बार में सारा दिया जलाकर और एक साथ सारा जगह रख उसको रख दिया। ये काम मुझे ही सौंपा गया था, इसलिए मैं अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा जल्दी करने वाली थी। तो देखो यहाँ पे अब हम सब करके रेडी कर दिए हैं। और ये जो दीपक जलाने का काम था ये भी फ़िलहाल हो ही चुका है। और इसके बाद फिर पूजा भी वहाँ स्टार्ट हो चुका था। पूजा भी यहाँ सब कुछ, पहले पंडित जी ने पहले किचन का पूजा करवाया, किचन के गैस चूल्हा का पूजा करवाया है। देख सकते हो जैसे मेरी बहन के यहाँ हुआ था, फ़िलहाल वैसा है। किचन का पूजा हुआ, रायपुर में पूजा कराए थे पंडित जी, बिल्कुल वैसी तरह यहाँ भी कराए हैं। बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं था। देखो यहाँ भी एक कलश रखा गया, कलश के पास बस मेरी मम्मी लोग के यहाँ का घर का नियम है कि वहाँ खीर पूड़ी बना करके रखा जाता है। तो यहाँ खीर पूड़ी मम्मी ने बनाया था, तो वहाँ सभी कोई मिलके वहाँ भाभी को एक एक खीर पूड़ी रखना था। तो देखो सब वहाँ खीर पूड़ी एक एक करके रख रहे थे, और जहाँ जहाँ कलश रखा हुआ था वहाँ वहाँ रखना था। और यहाँ पे वो भैया भाभी दोनों को यहाँ पूजा करना था। देखो उसके बाद पहले किचन के गैस चूल्हा का पूजा हुआ, फिर पानी मतलब मोटर का पूजा हुआ। तो उसके बाद फिर देखो यहाँ ये मोबाइल में लगी हुई थी, तो इससे सभी छेड़ रहे थे। और सभी बच्चे एक एक करके, सभी कोई को आपको मैं दिखाऊंगी, सभी कोई बच्चे मोबाइल पर, देखो देख सकते हो फ्रेंड्स, सभी बच्चे एक एक मोबाइल लेकर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो सभी छुप छुप करके, सभी के हाथ में एक एक मोबाइल है। और मैंने ये वीडियो बनाया था, देख सकते हो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बिना मोबाइल के बैठा होगा। देखो मतलब आजकल के बच्चे जो है ना, बिना मोबाइल के मतलब एक सेकेंड भी बैठ ही नहीं सकते हैं सबको। और हम लोग भी सोचे कि पूजा अगर शांति से करना है तो ये लोग के हाथ में मोबाइल दे दिया जाए। देखो यहाँ ये रीति थी, ये रीति बैठी हुई है सभी के साथ। वो मेरे हस्बैंड ब्लू कलर का कुर्ता पे, वहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ मेरी बहन बैठी हुई है। देखो सभी हाय कर रहे हैं, देख सकते हो। और ये देखो ये डेकोरेशन फाइनली मेरे पापा ने कर दिया, देख सकते हो जैसे उनको समझ में आया। बहुत ही अच्छा लग रहा था डेकोरेशन, और मुझे सुंदर लगा जितना भी उन्होंने किया, बहुत ही अच्छा किया। देखो यहाँ भी कलश रखा हुआ था, मैंने यहाँ भी दिया लगाया था, देख सकते हो फ्रेंड्स। जय श्री राम। और मेरे पापा तो दिया कहीं का बुझने ही नहीं दे रहे थे, जहाँ उनको लग रहा था कि दिया बुझ रहा है बस वहाँ का जलाना स्टार्ट कर दे रहे थे। और मैं तो जला के मैं तो रख के चली गई थी। बट मेरे पापा जो हैं वो लास्ट तक मुआयना करते ही रह गए कि हाँ कहीं दिया बुझा तो नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा मैं देख रही थी, उनको वॉच कर रही थी कि वो कहीं का दिया बुझने ही नहीं दे रहे थे। मतलब सब जगह का दिया उनके हिसाब से जलते ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ वो उन्होंने कहीं का भी दिया
बुझने नहीं दिया। देखो फ्रेंड्स, अब ये फ़िलहाल मेरे भैया के घर का पूजा होने वाला है समाप्त। उसके बाद फिर होने वाली है शुरुआत पार्टी का फंक्शन शुरू होने वाला है। अब देखो पूजा होते होते भी एक तरह से 3-4 बज ही गए थे। 3-4 बज गए थे फ्रेंड्स। काफ़ी देर तक पूजा हो रहा था, जो कि बहुत काफ़ी टाइम लग गया। सब बच्चे भी मन भर जाता था। तो देखो अब ये पूजा होने वाला ख़त्म होने वाला है। तो ब्रेक ले ली कि यहाँ के पंडित जी को मैंने यही एक चीज़ देखा है कि ब्रेक ले ले के पूजा कराते हैं। मतलब कुछ देर पूजा करा रहे, फिर घूम रहे, फिर पूजा करा रहे, फिर घूम रहे हैं। मतलब ब्रेक ले ले के पूजा कराते हैं। और हम लोग के बिहार के जो पंडित जी हैं, बिहार की तरफ के जो पंडित जी मतलब गृह प्रवेश का पूजा कराते हैं, तो ब्रेक लेके नहीं, वो लगातार शुरू करते हैं तो एंड होता है तभी उठते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ के पंडित जी को मैंने एक चीज़ देखा, यहाँ हो चाहे रायपुर के पंडित जी हो, जो भी हो, तो ये लोग ब्रेक ले लेके कराते हैं। सब जगह अपना अपना एक नियम होता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से भी ये सब रूम में जो विंडो दिया हुआ है ना, उससे बाहर का जो सीन दिखता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर का जो सीन रहता है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखो ये कमोड वाला बाथरूम है, इसलिए ये बंद रहता है। और सभी रूम में 2 रूम में यहाँ पर बाथरूम भी अटैच है, और एक रूम में है डाइनिंग एरिया में है। तो मतलब ये लॉबी एरिया जो होता है, डाइनिंग स्पेस जो होता है, उसमें बाथरूम दिया हुआ है। तो देखो ये फ्रेंड्स, मुझे तो ये भी घर बहुत ही पसंद आया। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन खैर मुझे सही मायने में अच्छा लगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली पूजा हो चुका है। ये लास्ट आपको मैं एंडिंग दिखा रही हूँ। उसके बाद होगी आरती और पूजा समाप्ति। यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही थी, और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भी हैं। सभी कुछ यहाँ पर बात पर हंसी मजाक भी कर रहे थे, देख सकते हो। और पूजा मतलब कि समझो कि सब कुछ हंसते खेलते सब कुछ समाप्त हो गया। और अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने अपने घर। हम लोग मतलब समर वेकेशन जो होता है, हम लोग इस बार अच्छे से एंजॉय कर चुके हैं। और फ़िलहाल अभी नहीं लगता है कि अभी इतनी लॉन्ग टूर में अब जाना होगा। देखो मैं आपको नीचे का एरिया भी पूरे अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार। और ये जो बीच में है ना, वो ग्लास लगा हुआ है। ऊपर में ग्रिल है, नीचे में ग्लास लगा हुआ है। ग्लास लगा हुआ है तो ठीक है सेफ्टी के तौर पर, क्योंकि भैया के बच्चे भी काफ़ी शरारती हैं, इसलिए ग्लास लगा के उन्होंने अच्छा ही किया। क्योंकि मान लो 2 भाई जब लड़ते झगड़ते रहें तो देखेंगे नहीं कि हाँ कौन कहाँ है। इसके बेस पर ये जो ग्लास लगा हुआ है उससे काफ़ी सेफ्टी है। उस ग्लास के बाद भी बोला गया है कि एक ग्रिल भी लगाना है, क्योंकि उससे और सेफ़ हो जाए। नहीं तो आजकल के बच्चे का कोई कुछ ठिकाना भी नहीं रहता है। देखो मुझे तो ऊपर से नीचे देखने में भी बहुत डर लग रहा था फ्रेंड्स, काफ़ी ऊंचा था। मुझे ऊपर से नीचे देखने में भी डर लगता, लेकिन मैं साइड में ही बैठी हुई थी। और यहाँ पर हम लोगों को देखिए, वो लोग वीडियो बना रही हैं। मुझे सबसे अच्छा जगह यही लगा। हम लोग सब जगह से घूम फिर के यहीं आके फाइनली बैठ जाते थे, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा था। देखो फ्रेंड्स, अब होने वाली है पूजा समाप्त। मैंने आपको कहा, आप भी मेरी वीडियो से काफ़ी बोर हो रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स मेरी वीडियो से देखने से आपको ये तो पता चल जाएगा, पक्का पता चल जाएगा कि हाँ, कि आपने मतलब कि पूरा घर का आपको मैंने वीडियो बना के दिखाया है। इसलिए आपको पूरा हर चीज़ एक बारीकी से मैंने बहुत ही मेहनत से लिया है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इसमें। और अपना अपना मुझे राय ज़रूर देना, अपना अपना कमेंट मुझे ज़रूर करना। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग सब कोई फाइनली बैठे हुए हैं, क्योंकि अब पूजा होने वाली समाप्त। हम लोग भी थक चुके थे, आपको चेहरा से भी पता चल रहा होगा फ्रेंड्स। हम लोग बहुत ही यहाँ पर टायर्ड हो चुके थे करते करते। मतलब क्या कुछ करना तो नहीं था फ्रेंड्स, कोई भी काम नहीं करना था, क्योंकि खाना बाहर से आ रहा था। और बस खाली इधर उधर बैठ के और बातचीत करते हुए हम लोग थक गए थे कि काफ़ी देर हो गया था। तो उसके बाद फिर अब देखो ये फाइनली अब हम लोगों का रात का पार्टी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोग का कमेटी हॉल जो था, वहीं पर पार्टी का फंक्शन मतलब कि पार्टी रखा गया था। खाने पीने का जो प्रोग्राम था वहीं पर रखा। अब जस्ट बगल में बास्केटबॉल का जगह था, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। रात में भी बच्चे वहाँ पे खेलते ही रहते हैं। हम लोग रात में अपने बच्चे को घर में ले आते हैं, वहाँ रात में बच्चे बैठ के खेलते रहते हैं। यहाँ देखिए मेरे पापा जो हैं खड़े होकर पार्टी का मुआयना कर रहे हैं कि सभी लोग ठीक से खा पी रहे हैं कि नहीं, देखो। और यहाँ जितने भी बच्चे आपको दिख रहे होंगे, सब आइसक्रीम वाले पर ही टूटे हुए होंगे। बारी बारी सब आइसक्रीम ही लेके खा रहे थे। वो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही थी। और मेरा बेटा जो है ब्लू शर्ट पहन के, वो ऊपर से जिम एरिया से आ रहा है। ऊपर में जिम एरिया है, कमेटी हॉल के ऊपर जो है वो जिम एरिया है।
तो आप देख सकते हो सभी ने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। इसके बाद फिर मैं आपके एक वीडियो लेके आऊँगी फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे ज़रूर सपोर्ट करना, जो कि मेरा कि पूना में कौन बीच पे हम लोगों को जाना था, तो उस बीच का आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस जगह हम लोग गए थे। तो देखो अभी तो फ़िलहाल ये पार्टी का है, और जब हम लोग पार्टी में खाना पीना खा चुके थे पहले ही, लेकिन फिर भैया जब लास्ट में पार्टी एंडिंग हो गया, जब ख़त्म हो गया, देखो यहाँ पर, तो भैया बोले कि चलो सबको साथ में बैठ के एक बार खाना पीना खाते हैं। कि हम लोग खा पी तो लिए थे, लेकिन फिर भी चलो भैया के कहने पर हम लोग सब साथ में बैठ के खाए थे। देखो यहाँ सभी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व भी किया जा रहा था, देख सकते हो आप, बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया गया था। बहुत अच्छा, भैया ने इंतज़ाम बहुत ही अच्छा किया था। देख के मन बहुत अच्छा लगा, खुश हो गया कि हाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेशन वगैरह भी था। मतलब उसने सारी सुख सुविधा सब कुछ देख के अच्छा से अरेंजमेंट भी किया था। अकेले होकर भी भैया सारा अरेंजमेंट कर लिए थे। तो देखो फाइनली यहाँ पर हो चुका है, अब पार्टी होने वाली है ख़त्म। करीबन 4-4 घंटे पार्टी चली थी। मेरा ये फाइनल लुक था, और यहाँ बच्चे रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, सभी बच्चे हैं। और देखो हम लोग सभी को यहाँ लाइन से 3 टेबल लगा, और हम लोगों ने खाने के लिए बैठ चुके थे। हम लोग खाने के लिए बैठे, क्या कहिए कि एक फॉर्मेलिटी करने बैठे थे, खाना तो हम लोग पहले ही खा चुके थे। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर साथ में बैठ के सभी को एक तरह से अच्छा से समझिए पूरे घर के लोग थे, तो एंजॉय भी कर रहे थे। और कुछ लोग अपना, हम लोग जिसका खाने का पूरा प्लेट साफ़ किया था उसका अच्छा से वीडियो भी बनाया था। तो देखो सभी को यहाँ पे क्या, किसी को खाने का तो मन था नहीं, लेकिन सभी कुछ लेके खाए जा रहे थे। तो यहाँ प्लेट सिस्टम खाना था फ्रेंड्स, यहाँ हलवाई वाला की कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ डेली का भी खाना प्लेट सिस्टम में ही आता था। तो देखो सभी को हम लोग लंच से, देखो अब होने वाला है पार्टी फ़िलहाल ख़त्म, और मेरा वीडियो भी होने वाला है यहाँ पर समाप्त। तो वो आप लोग मुझे देखिए, मेरी बहन यहाँ खाते खाते रुक गई, जब मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ खाते खाते रुक गई थी। अब सब कुछ होने वाला है ख़त्म, और मैं आप अगले वीडियो तक मेरा वेट कर ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ अगर फॉल्ट होगा तो वो भी उसे ज़रूर बताना, जिससे मैं आगे की वीडियो में उसे सुधार सकूं। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं, और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे भर के कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी यहाँ से विदा, और अगला वीडियो का मेरा वेट ज़रूर करिएगा। मैं अगली वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार। ओके, थैंक यू।